मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज। मैं इस वक्त गुड़िया बाजार के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम साहब के साथ हूं और उनसे कुछ मुश्किल और आसान सवाल होंगे। तो मेजबान मैं बन गया ना तुम तो। लेकिन लेकिन आपने रिजवान इरफान को एक और जगह पे आपने माफ नहीं किया। जब आपकी वालदा का इंतकाल हो तो आप तो पर्सनल एक चीज थी ना, आप सोशल मीडिया पे क्यों आए तो उनसे ये कह रहे थे भाई आपसे वास्ते ही खत्म, आपको ये क्या आपको वो क्या। तो इससे तो ताजिरों में बड़ी वो अजीब सी वो पड़ी कि भाई ये अपने पर्सनल चीजें वो ला रहे हैं इसमें वो, क्योंकि आपकी वालदा का तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करें, ये एक चीज थी पर्सनली। अगर वो आप पे आते तो पर्सनली आते, कोई ताजिर नुमा के तौर पे तो नहीं आते। लेकिन आपने एक वो वीडियो जारी की जिसपे आप काफी लोग ये भी वो नाराजगी जाहिर की, ये वीडियो इन्होंने क्यों डाला। आपने सही फरमाया। देखिए बात समझे, मैंने यही वीडियो जारी की कि देखें आप किसी भी आप रहनुमा होते हैं ना जब, तो सालों की दोस्तियां होती हैं। चाहे माँ बाप सबसे बड़ी हस्ती होते हैं, अल्लाह और रसूल के बाद अगर उनको दर्जा दिया गया तो माँ बाप को दिया गया है। मैं सिर्फ मेरा यही था कि सालों की दोस्ती पे आप ताज़ियती पैगाम भी नहीं भेजते। नहीं वो तो आपको आप मेरी बात आप वो पूरी तो आप सुने। पर्सनल नहीं, चीज पूरी सुने आप। देखें आप पहले ये बात को समझने की कोशिश करें कि पहले ये नजरिया आप अपनाएं। मेरा एक कहने का मतलब, ये रिलीज करने का मतलब उसको टारगेट करना नहीं है। मेरी बात को आप समझे, ये अवेयरनेस के लिए है कि ताजिर रहनुमा या कोई भी पर्सन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखता है तो उसको भी सवाब होता है और पहुंचता है महरूमा को भी। बिल्कुल। ये मेरा एक मौक़िफ़ था कि नौजवान नस्ल सीखे, और मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं होता, मुझे क्या फर्क पड़ जाना है इन चीज़ों से, नहीं होता। लेकिन माँ बाप वो वाहिद हस्ती हैं कि दोबारा नहीं मिलते, तो मैं वो रंज और गम आज तक नहीं भूला। आप कुछ भी कहें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम ताजिर रहनुमा, तमाम यानी हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, सब ने ताजिर पैगाम सब दिए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम और आप दोस्त हैं, तो आप करीब जाएंगे किसके? क्योंकि आपकी वालदा की वफात हो गई बिल्कुल ऐसी। तो आप पहुंचेंगे। बिल्कुल अच्छा, उन्होंने कहा कि यार मुझे फोन आया कि यार आपने, तो मैंने कहा आप आए, मेरे घर आए, मेरे ऑफिस आए। बिल्कुल। तो मैंने कहा आप आए बिल्कुल। तो मैं तो आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। बिल्कुल ऐसा। तो वो तो नहीं आए आज तक, आज तक नहीं आए। तो क्या हम ऐसे ही चलाएंगे अपनी कौम को, या अपने जो नौजवान नस्ल मिडिल एज सीखे ना? अच्छा एक यहाँ सवाल आपके एक और सवाल पैदा होता है। आपने शर्जील गुप्तानी के साथ कराची चैम्बर के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, लेकिन आपने शर्जील गुप्तानी को भी आपने वो किया, प्रेस क्लब के में आपकी लड़ाई, दोनों की लड़ाई हो गई, आपने एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए। उसकी क्या वजूहत थी, ये क्या आप क्या करना चाहते हैं ये बताएं। पकड़ना नहीं होता है। देखें कहीं, लेकिन आप दोनों मेहमान हजरात है माशाल्लाह, दोनों उम्र के देखें कोई भी कहता है कि मैं गलती नहीं करता, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ। सर्जिल भी गलती कर सकता है, फरिश्ते हम में हैं। पहले बात समझे आप कि अगर हमने इख्तलाफ राय किया, इख्तलाफ हुआ है ना, हुआ है। मैं सिर्फ एक ही बात करता था कि नुसैर तेली को लाया बिल्कुल सदर के लिए नॉमिनेट। हाँ आपने वो अपना बयान भी दिया कि आप सिर्फ उसी पे तनाजा लाओ। मैं आपको सामने बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ बोलने से परहेज करता हूँ। जितनी कोशिश होती है कि हम झूठ ना बोले, फिर भी हमसे भी हो जाता है। मैं ये बोलता हूँ वो भी हमारे दोस्त हैं, हो जाती है, वो इख्तलाफात भी होते हैं, मिल भी लेते हैं, और सबसे ही हमारे साथ अगर फोन करेगा तो मैं उसको उठाना पसंद करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि वो कोई मुझे इज्जत देगा तो मैं उसको डबल इज्जत दूंगा। आप किसी की बेइज्जती करेंगे तो वो खामोशी अख्तियार करेगा, करेगा जरूर। ये हमें ताजिर रहनुमाओं को सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। अगर लाएंगे तो अच्छा है सबके लिए। देखिए एक, आप जब भी पाकिस्तान की आवाज़ उठाएंगे और सिंध की भी आवाज़ उठाएंगे तो हमारे लिए सबसे लिए बेहतर है ना। अगर हम एलिट क्लास लोगों को हम आगे लाना चाह रहे हैं
तो फिर लीड फिनांस खुलाएं, तो फिर एसएमईज कहाँ जाएंगे? आप सही कह रहे हैं। आप ताजिर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप बड़े लीडर की है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर जगह जगह ऑपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं, आप उनके वो बोलों का हार भी पहना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, आपको वाह वाह कर रहे हैं, आप नहीं वाह वाह कर रहे हैं, आप वाह वाह भी कर रहे हैं, आप ताजिर की दुश्मनी भी कर रहे हैं और दोस्ती भी कर रहे हैं, आप दोनों कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल अच्छे कर रहे हो, आज तो सवाल अच्छे हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये क्लियर होना चाहिए। देखें आप ये देखें कि जोड़िया बाजार हो या सदर के इलाके हो, कहीं भी हो, आप ये हादसा देखते जा रहे हैं। गुल प्लाजा, एंजाल स्टोर अक्सर आग लग जाती है। देखें फायर इक्विपमेंट के लिए मैंने आवाज़ उठाई कि भाई आप कीजिए, अगर तारों का जाल बिछा हुआ है, अगर अल्लाह ना करे कि रास्ता ही नहीं है, तो लोग कैसे गुजरेंगे, एम्बुलेंस कैसे गुजरेगी? आप ये मेरा मौक़िफ़ है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। मैं इंक्रोचमेंट मैं बोलता हूँ, अगर आप दुकान के हदूद में रहें तो आपको क्या है, अगर रोड पे तो आप करोड़ों का पेट्रोल जल जाता है, रोड जाम होता है ना भाई। जब आप पठारे लग जाएंगे, इंक्रोचमेंट होगा, तो एक दुकान की जगह 3 दुकानें बन जाती हैं। उसमें क्या होता है, कुंडा सिस्टम भी लगा होता है। वो एक दुकान तो लाइट दे रहा है, लेकिन कुंडे भी लगे हुए हैं, सारा कौम का नुकसान होता है। अगर आप बताएं कि नीचे कमर्शियल है और ऊपर रिहायशी बिल्डिंग है, अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, आप मुझे बता दीजिएगा कैसे पहुंचेगा? बर वक्त क्या कार्रवाई हो सकती है? कोई गली है, कोई कुछ आपने छोड़ा है? तो इंक्रोचमेंट की फेवर में हूं, मैं आदमी हूं, जो इंक्रोचमेंट के लिए करेगा मैं साथ हूं। मैं ये कहता हूं कि देखें, एक उनको जगह भी दी। इंक्रोचमेंट का मतलब हमारा ये है कि अगर ठेला लगाना चाहता है, कोई चीज करना है, उनको एक जगह फराम करें। उनके लिए भी हम बेहतरी सोचते हैं कि ऐसी जगह फराम करें कि ट्रैफिक का रवानी मुतासिर ना हो। यही हमारा है। माजरत के साथ मैं जोड़िया बाजार में जब भी गुजरा हूँ, जोड़िया बाजार की इतनी इंक्रोचमेंट है। आप चेयरमैन साहब कई सालों से चेयरमैन हैं, 6 साल हुए, 6 साल चले, 6 साल में आपने अपनी क्या इंक्रोचमेंट खत्म की अपनी तरफ से? देखिए बात सुने, एज ए चेयरमैन तो आप कर सकते हैं, एज ए चेयरमैन आप तो एक हद मुकर्रर कर सकते हैं कि भाई आप इससे आपसे बड़े नहीं, आपके टेरे पटारे हर चीज जोड़िया बाजार में मौजूद है, गद्दा गाड़ी भी आती है गुजरने की, वो ट्रैफिक जाम से वो होती है, तो हम कहाँ से गुजरे? आप पहले जोड़िया बाजार की बताएं। मैं अपनी बात मैं जोड़िया बाजार की बात कर रहा हूँ, अभी आपसे कहता हूँ। देखें अक्सर होते हैं 2 मेन रोड होते हैं जो ट्रैफिक को जाम करते हैं। एक इधर नॉर्थ नेपियर और एक सिटी रोड का 2 रोड है, ये 2 रोड है। इन पे अगर ट्रैफिक जाम हुई, इंक्रोचमेंट हुई, तो रवानी से ट्रैफिक भी नहीं चलती। सही बात। हमने ये कहा था कि गली में आपको कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं होता, गलियों में से कोई कार्रवाई फायदा नहीं है। फायदा जब पहुंचता है कि रोड क्लियर करें आप। अब इंक्रोचमेंट के लिए क्या हमने आवाज नहीं उठाई? क्या उनके साथ में खड़ा नहीं रहा हूँ? छब्बा गली देखें, पीछे गलियां हमारी देखें ना, मैं उसी बाजार में गवर्नमेंट की बात नहीं करूं, मैं आपके अपने पोजीशन की बात करूं। मैं अपनी पोजीशन क्लियर करता हूं। नहीं चेयरमैन साहब, आप जो इस लाज एंड डिसिप्लिन रखेंगे ना, अपने मार्केट को भी डिसिप्लिन में लाएंगे कि भाई आप ये थोड़ा सा अपने तौर पे भी अपना काम करते हैं ना, तो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लेकिन मुझे नजर नहीं, इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन करना हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, तो फिर हम भी अपने लास्ट में 1.5 फुट दुकान और भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं होगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, ये करना ही देगा। हम ये बोलते हैं, अगर आप चेक करना आप मुझे बताएं कि इंक्रोचमेंट के लिए क्या मैंने अमल खुद नहीं करवाया, खड़े रह के आप आज बात कर रहे हैं ना, तो एसोसिएशन हमारी, आपके हजारों मेंबर हैं हमारे, आप पूरे कराची में हैं, तो ये तो नहीं है ये स्टेक होल्डर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हम ये कहते हैं कि अगर ये होलसेल की बाजार है तो उधर से ट्रांसपोर्टेशन तो होगी, इसके बगैर तो हो नहीं सकता। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन और चीज है। इंक्रोचमेंट हो तो आप मुझे बताएं कि ये इंक्रोचमेंट है, आप मुझे बताएं, मुझे मैं आप कार्रवाई करके आप जोड़िया बाजार में जाएं, आप चलें मेरे साथ, चलें। ये बोल्टन मार्केट